तो देखो क्लास 12th में जो फिजिक्स वाला है, तो फिजिक्स में ना 2 बुक है एनसीईआरटी का। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 बुक में से 1 बुक खत्म हो गया, ठीक है। जो फर्स्ट बुक होता है, जैसे मैथ्स में भी पहला बुक खत्म हो गया और सेकंड बुक चल रहा है, उसी तरह से फिजिक्स में भी एनसीईआरटी का समझ लो तो पहला जो बुक है वो खत्म हो गया। पूरा फिजिक्स का जो सिलेबस है हम उसको 10 चैप्टर में डिवाइड किए हैं अपने हिसाब से, और उस 10 में से 5 पढ़ लिए, 10 में से 5 कैसे हो गया, खत्म हो गया। और जैसे मैथ्स में आधा खत्म हो गया, उसी तरह से फिजिक्स में भी आधा खत्म हो गया। अब जो पहला वाला बुक है उसमें जो सारा चैप्टर है, लगभग 6 या 7 या 8 गो चैप्टर, वो सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया 5 चैप्टर के द्वारा, ठीक है। अब हम जो छठा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑप्टिक्स का। इसका ऑप्टिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशिकी। क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी का आपका दूसरा वाला बुक का पहला चैप्टर है। एनसीईआरटी में दूसरा वाला बुक का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या चाहिए, प्रकाशिकी। तो हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं और ये एग्जाम में अच्छा खासा पूछा जाता है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इससे हम लोग एग्जाम में देखते हैं। अब देखो प्रकाशिकी को ना 2 भागों में बांट लो। पहले प्रकाशिकी को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहले को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, पहला का नाम है तरंग प्रकाशिकी। क्या चीज, तरंग प्रकाशिकी। यानी आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में ना 2 चैप्टर बनेगा, यहां एक ही चैप्टर है, ठीक है। पहला क्या चीज हो गया, तरंग प्रकाशिकी, और दूसरा हो गया किरण प्रकाशिकी। क्या, किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। इसको हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना। किरण प्रकाशिकी को क्या बोलेंगे, रे ऑप्टिक्स। तरंग प्रकाशिकी को बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स। अब ये ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम कह सकते हो कि तुमको पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, पीछे पढ़ा हुआ होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आराम से आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है, धीरे धीरे फिर हम लोग डेवलप करेंगे उसको। तो ये हो गया पहला क्या चीज, तरंग प्रकाशिकी, और दूसरा क्या, किरण प्रकाशिकी, जिसको हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। अब तरंग प्रकाशिकी क्या है, तरंग प्रकाशिकी किसको कहेंगे, तो जिसमें हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, प्रकाश का अध्ययन करते हैं। लेकिन प्रकाश को ना इसमें हम लोग तरंग मानते हैं। क्या मानते हैं, तरंग मानते हैं। प्रकाश को क्या मानते हैं, तरंग। प्रकाश तरंग के भांति व्यवहार करता है, तब प्रकाश के अध्ययन को हम कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। बहुत आसान है, ठीक है। प्रकाशिकी किसको कहेंगे, तो प्रकाश का अध्ययन। किसका अध्ययन, प्रकाश का अध्ययन। प्रकाशिकी किसको कहेंगे, तो ये एक प्रकार का ब्रांच हो गया फिजिक्स का, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में। प्रकाशिकी सबका कंप्लीट है क्या, प्रकाशिकी किसको कहेंगे, जिसमें प्रकाश और प्रकाश से प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाएगा, उसको हम कहेंगे क्या, प्रकाशिकी। इंग्लिश में क्या, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स 2 प्रकार का हो गया, कौन कौन, तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी किसको कहेंगे, जिसमें प्रकाश का अध्ययन क्या मान के करेंगे, तरंग मान के। प्रकाश तरंग है ऐसा मानकर जब अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा वेव ऑप्टिक्स या तरंग प्रकाशिकी, ठीक है ना। और दूसरा वाला जो बात है किरण प्रकाशिकी, इसमें हम लोग प्रकाश का अध्ययन करेंगे। दोनों में किसका अध्ययन करेंगे, प्रकाश का। लेकिन जब इसमें प्रकाश का अध्ययन करते हैं तो इसमें प्रकाश को हम लोग कण मानते हैं। क्या मानते हैं, कण। प्रकाश को हम लोग क्या मानेंगे, कण मानेंगे। तरंग मानेंगे तो क्या हो जाएगा, तरंग प्रकाशिकी, और अगर कण मानेंगे तो क्या हो जाएगा, किरण प्रकाशिकी। क्या हो जाएगा, किरण प्रकाशिकी। देखो हम लोग पढ़े प्रकाश का डेफिनेशन क्या होता है, प्रकाश किसको कहते हैं बताओ, प्रकाश का डेफिनेशन क्या होगा, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ऐसे पुराना सा डेफिनेशन ये 10th में ही पढ़े होंगे, दृष्टि की वह अनुभूति, याद है, थोड़ा बढ़िया भी लगता है। दृष्टि की वह अनुभूति, दृष्टि की वह अनुभूति जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, वस्तु को देख पाते हैं, देख पाते हैं। यही कहलाता है क्या, प्रकाश। प्रकाश कहलाता है। प्रकाश का डेफिनेशन समझ गया। प्रकाश किसको कहेंगे,
तो दृष्टि का वह अनुभूति जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वो क्या कहलाएगा? प्रकाश कहलाएगा। तो अब प्रकाशिकी में ना हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? किरण प्रकाशिकी को पढ़ेंगे। किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। तो प्रकाश कैसे गमन करता है? तो एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। अब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा, है ना, तो वो ऐसे गमन कर रहा है तो उसको हम लोग किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। अब इस किरण में कुछ क्या पाया जाएगा? तो कण पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कण। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि कण का कण मानकर, प्रकाश को कण मानकर जब अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा किरण प्रकाशिकी। ये जो कणों का समूह है यही क्या कहलाएगा? किरण। प्रकाश के अंदर पाया जाने वाला जो ढेर सारा कण है वो सीधा रेखा में गमन करेगा, और जब सीधा रेखा में गमन करेगा तो ढेर सारा जो प्रकाश का कण मिल रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं? किरण कह रहे हैं। और जब ढेर सारा किरण मिल जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? किरण पुंज। याद है? क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह किरण पुंज कहते हैं। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। बोलो नहीं, सुनो चुपचाप, नहीं तो हम अच्छे से बुलवा देंगे। किरण पुंज किसको कहेंगे? तो किरणों का समूह। अब किरण किसको कहेंगे? किरण किसको कहेंगे? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो जिस सीधी रेखा में गमन कर रहा है तो कण से मिलकर बना हुआ है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? किरण कह रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद तुमको देखना है कि प्रकाशीय पथ किसको कहते हैं? प्रकाशीय पथ, प्रकाशीय पथ। तो जिस पथ से प्रकाश गमन करेगा उसको प्रकाशीय पथ कहेंगे। जिस पथ से प्रकाश क्या करेगा? गमन करेगा। जिस पथ से प्रकाश गमन करेगा, पथ से प्रकाश गमन करती है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाशीय पथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाशीय पथ बोलेंगे। ठीक है ना। अब उसके बाद प्रकाश जो है, प्रकाश के गुण में हम लोग पढ़ेंगे यहां पे मुख्य रूप से प्रकाशिकी में परावर्तन और अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे परावर्तन और फिर अपवर्तन पूरा पढ़ेंगे। तो ये हमारा बेसिक वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे एक मुख्य बात याद रखना है तुमको कि प्रकाश, ठीक है ना, विभिन्न माध्यमों पर निर्भर करता है। विभिन्न माध्यमों पर निर्भर करता है। निर्भर करता है मतलब क्या? निर्भर करने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश का जो वेग है अलग अलग माध्यम में चेंज हो जाएगा, अलग अलग माध्यम में चेंज हो जाएगा। लेकिन प्रकाश को गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, यह भी याद रखना है। प्रकाश को, है ना, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, आवश्यकता नहीं होता है। ये कहने का मतलब क्या है? ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। करता है कि नहीं? जैसे सूरज से प्रकाश का किरण आ रहा है पृथ्वी तक, तो सूरज और पृथ्वी के बीच में गैस तो है नहीं, खाली पृथ्वी के कुछ दूर तक ना गैस है, वायुमंडल है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। प्रकाश गमन होने के लिए, संचरण होने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। लेकिन अगर वो माध्यम में जाएगा, किसी माध्यम में जाएगा, तो वो प्रभावित होगा, यानी उस पर निर्भर करेगा माध्यम पे। और तुमको पता है कि सबसे ज्यादा प्रकाश का जो चाल है वो किस में है ना, डिपेंड करता है ना सब में। तो देखो, प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करेगा, ठोस में भी गमन करेगा, द्रव में भी गमन करेगा और गैस में भी गमन करेगा। प्रकाश इन चारों जगह पे जा सकता है। ठीक है। गैस को और निर्वात को कभी कभी हम लोग समागत देते हैं, जिसको वायु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायु भी बोलते हैं। ठीक है। तो निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये किसमें होता है? निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। और ठोस में प्रकाश का किरण पास करता है क्या जी? ठोस में प्रकाश का किरण पास करता है। जैसे सूरज बाहर है तो प्रकाश का किरण रूम में आ जाता है क्या? रूम में आ जाता है, तो वो खिड़की से आता है ना, गैस के माध्यम से आ सकता है।
वायु के माध्यम से आ सकता है, लेकिन कोई ठोस को तो पार नहीं कर सकता है। उस ठोस में तुमको याद रखना है कांच। क्या चीज? कांच। बस कांच। कांच एक ऐसा ठोस है जिसमें प्रकाश का किरण क्या हो जाएगा? पार कर जाएगा, है ना? बात समझ में आ रहा है ना? द्रव कोई सा भी हो उसमें प्रकाश का जो किरण है वो पास करेगा ही, और गैस में भी। तो गैस और निर्वात में लगभग समान होता है, थोड़ा स्पीड यहां पे ज्यादा होता है, ठीक है? निर्वात और वायु में लगभग हम लोग समान पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा इसमें स्पीड क्या रहेगा? ज्यादा। तो अभी हम लोग समान मान रहे हैं वायु में और किसमें? निर्वात में। प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और इसी को हम बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी निर्वात अगर है, खाली है, तो 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से जाएगा, ठीक है? पृथ्वी पे आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 24 सेकंड लगता है। कितना? याद रखना, 8 मिनट 24 सेकंड। निर्वात एकदम रहेगा अगर मान लो पृथ्वी पे, वायुमंडल अगर नहीं रहेगा तो 8 मिनट से 24 सेकंड से कम ही में पहुंच जाएगा, ठीक है ना? तो थोड़ा ज्यादा समय लगता है, याद रखना। पृथ्वी पर प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? खैर, निर्वात में जो प्रकाश का चाल है वो कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और ठोस में कितना है? कांच में कितना है? कांच में कितना है? 2 लाख। 3 लाख के बाद याद रखना 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड याद रहेगा क्या? निर्वात में कितना? 3 लाख। और कांच में कितना? 2 लाख। और द्रव में? द्रव में, जल में तो याद रखना तुमको 2,25,000 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक ना? इसी को हम बोलते हैं, ऐसे भी हैं 2.25 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये किसमें हो गया? जल में। किसमें? स्पेशली जल में। द्रव माने क्या? जल। जल में, अच्छा द्रव मतलब जल नहीं होता है, बस एग्जांपल के तौर पे है ये। द्रव कोई सा भी हो सकता है, अलग अलग। अगर उसमें ज्यादा थिकनेस है तो प्रकाश कम स्पीड में जाएगा, ठीक है? जल में जो प्रकाश का चाल होता है वो इतना होता है, ठीक है? कांच में कितना हो जाएगा बताओ? कांच में कितना हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा, है ना? कितना? 2 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। दोनों में तो याद रखना है तुमको, ठीक है? और निर्वात में या वायु में कितना? निर्वात या वायु में कितना होगा? तो 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम लाख में बात करें तो इतना 3 लाख, इसमें 2 लाख, इसमें 2,25,000, ठीक है? और अगर हम मीटर में बात करेंगे कि 1 सेकंड में कितना मीटर जा रहा है, तो याद रखना है तुमको 2 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और जल में 2.25 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और निर्वात या वायु में कितना? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना? यहां तक 2-3 शब्द को और समझते हैं हम लोग आगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माध्यम, घनत्व और वेग। तो वेग तुम समझ गया। अब माध्यम ये वाला हुआ। माध्यम किसको कहेंगे? जिसमें प्रकाश का किरण ट्रैवल कर सकता है, यात्रा कर सकता है। तो माध्यम कौन कौन सा हुआ? निर्वात। निर्वात या वायु कह सकते हैं ना कि एक माध्यम है प्रकाश को जाने का, ठीक है? और क्या चीज? जल और कांच, ठीक है? तो कांच का वेग सबसे क्या चीज होगा? अधिक। सबसे क्या होगा? कम होगा। कांच में प्रकाश का वेग सबसे क्या चीज होगा? कम, ठीक है ना? और निर्वात या वायु में सबसे क्या होगा? अधिक। और इसके अपेक्षा इससे क्या होगा? थोड़ा कम होगा। थोड़ा क्या होगा? कम। और देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? तो घनत्व पे। ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है? घनत्व पे। निर्वात या वायु का जो घनत्व है वो जल की अपेक्षा कम है। जल की अपेक्षा क्या चाहिए? कम। और ज्यादा डेंसिटी किसका है? कांच का है। तो जहां ज्यादा घनत्व रहेगा वहां प्रकाश का स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है? तो जल में और कांच में किसका घनत्व ज्यादा हुआ? किसका घनत्व ज्यादा हुआ? कांच का। और जल और वायु में किसका घनत्व ज्यादा होगा? जल का। और वायु और निर्वात में किसका घनत्व ज्यादा होगा? वायु का।
तो जिसका घनत्व ज्यादा उसमें प्रकाश का स्पीड कम हो जाएगा। जिसका घनत्व ज्यादा उसमें प्रकाश का स्पीड क्या हो जाएगा? कम। तो ज्यादा घनत्व वाले को हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। ये वर्ड हो गया। अधिक घनत्व वाले को क्या बोलेंगे? सघन माध्यम बोलेंगे। और कम घनत्व वाले को क्या बोलेंगे? विरल माध्यम बोलेंगे। कम घनत्व वाले को क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। बात सुन रहा है? तो बताओ विकास, बताओ कि वायु में, विकास बताओ, खड़ा हो विकास, वायु में और कांच में कौन सघन माध्यम है? कौन सघन माध्यम है वायु और कांच में? वायु में और कांच में कौन सघन माध्यम है? वायु सघन माध्यम है ना? हाँ, गुड। वायु कैसा माध्यम? सघन। रुको बताओ, वायु और कांच में कौन सघन माध्यम है? ये लो, कांच। तो हम तो दो बात तो नहीं बोले थे, कोई एक ही बात बोले थे। एक बच्चा बता रहा है वायु और एक बता रहा है कांच, तो अलग बात हो गया। नहीं, एक बच्चा बता दिया वायु और एक बता दिया कांच, जबकि ऐसा है नहीं। तो हम क्या बोले? देखो, जिसका घनत्व ज्यादा वो क्या कहलाएगा? सघन। और घनत्व जिसका ज्यादा रहेगा उसमें प्रकाश का किरण कम स्पीड में जाएगा। तो सबसे कम स्पीड में प्रकाश कहां जाता है? कांच में। कहां जाता है? कांच में। तो कांच ज्यादा घना रहेगा। कांच क्या होगा? ज्यादा घनत्व रहेगा उसका। इसलिए कांच कैसा माध्यम है? सघन, वायु की अपेक्षा। अब वायु कैसा माध्यम हो गया? विरल। ये बात आ रहा है समझ में सबको कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? अब आ गया? नहीं आया बेबी? फिर से देखो, जल, क्या चीज? जल और कांच। बताओ प्रकाश ज्यादा डिस्टर्ब कहां होगा? ज्यादा रुकावट कहां होगा प्रकाश को? जल में कि कांच में? प्रकाश मान लो कि यात्रा कर रहा है, अब बीच में आ गया जल, तो ज्यादा जल में रुकावट होगा कि ज्यादा कांच में रुकावट होगा? जल में ज्यादा होगा। नहीं, काहे कि जल ज्यादा मोटा रहेगा कांच की अपेक्षा। जल पतला ना होगा जी कांच की अपेक्षा जी। कांच अधिक ना डेंसिटी वाला रहेगा। जल क्या रहेगा? पतला रहेगा कांच की अपेक्षा, और कांच क्या चीज रहेगा? मोटा। तो कांच का घनत्व क्या हो गया? ज्यादा, और जल का घनत्व क्या हो गया? कम। तो जहां घनत्व कम वहां प्रकाश का किरण ज्यादा तेजी से जाएगा, ठीक है। और जहां घनत्व ज्यादा वहां प्रकाश का किरण कम स्पीड में जाएगा, ठीक है। तो अब बोलो सघन माध्यम कौन? दोनों में सघन माध्यम कौन? विकास, दोनों में सघन माध्यम कौन हुआ? जल और कांच में? जल हुआ है ना? फिर से जल बोल दिया। अरे कांच, कांच क्या होगा? सघन माध्यम होगा। हम क्या बोले? जिसमें प्रकाश कम स्पीड में जाएगा वो अधिक सघन होगा, ठीक है। सुन रहे करेगा तुम? जल क्या है? जल में प्रकाश का किरण तेजी से जाएगा ना, तो जल क्या हो जाएगा? विरल। रुकावट या डिस्टर्बेंस कम रहेगा तो विरल माध्यम। ये क्या हो गया? सघन माध्यम। बैठो, ये बताओ कि वायु में और जल में, वायु में और जल में, खड़ा हो विकास, वायु और जल में कौन विरल है? कौन विरल माध्यम है? वायु और जल में कौन विरल माध्यम है? विरल माध्यम। फिर अगली गलती कर दिया। वायु और जल में कौन विरल है? विरल का मतलब क्या? क्या? तो उसके रेस्पेक्ट में अलग अलग बात हो जाएगा ना। दोनों को जब तुलना करेंगे, तुलना करना है, पहले तुलना करना है, तो वायु और जल को तुलना करेंगे। याद नहीं रखना है कुछ भी, वायु और जल को तुलना करेंगे। तो बताओ वायु में और जल में कहां प्रकाश ज्यादा तेजी से जाएगा? वायु में जाएगा कि जल में जाएगा? जल में जाएगा। स्पीड दिख रहा है यहां पे। जल में कितना स्पीड है? 2.25 10 की पावर 8, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और यहां कितना है? 3 लाख है। तो जहां कहां स्पीड ज्यादा हुआ? वायु में। वायु में स्पीड ज्यादा हुआ होगा ना, जल में नहीं होगा। स्पीड ज्यादा कहां होगा? वायु में। स्पीड जहां ज्यादा होगा वो विरल माध्यम कहलाएगा। कैसा माध्यम कहलाएगा? विरल माध्यम।
तो विरल माध्यम और सघन माध्यम एक दूसरे के सापेक्ष में हमको बोलना है, ना कि याद कर लेना है। समझा? क्या समझा? मिटाते हैं, फिर से पूछते हैं तुमसे। बताओ कि तीनों में, इस तीनों में सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा? घनत्व सबसे ज्यादा किसका होगा? कांच का। आई दोनों में, जल और वायु में घनत्व किसका ज्यादा होगा? घनत्व अभी कांच का ज्यादा है, फिर जल का, फिर सबसे कम वायु का। घनत्व सबसे कम किसका होगा? वायु का। घनत्व कम होने का मतलब क्या? घनत्व को पहले तुमको समझना होगा। घनत्व माने क्या? घनत्व माने ये हुआ, जैसे मान लो कि पानी है। क्या चीज है? पानी। अब पानी में तुम कुछ और मिला दिया, ढेर सारा चीज मिला दिया, तो घनत्व इसका बढ़ गया। घनत्व इसका क्या हो गया? बढ़ गया। नहीं, अगर एक खेत है और खेत में 10 पेड़ लगा हुआ है, कितना पेड़? 10 पेड़। और 10 पेड़ के बदले में अब तुम लगा दो में 100 पेड़, वही खेत में, उतने बड़ा खेत में, तो घनत्व यहां ज्यादा हो गया। घनत्व क्या हो गया? ज्यादा। अब जब घनत्व ज्यादा होगा तुम में जाएगा, ट्रेवल करेगा, तो तुमको डिस्टर्ब ज्यादा नहीं होगा? होगा ना। तो यही बात है, कांच का जो घनत्व है वो क्या है? सबसे ज्यादा। इसलिए प्रकाश का किरण उसमें क्या होगा? कम स्पीड में जाएगा। और जब इन दोनों को तुलना करेंगे जल और निर्वात में, तो ज्यादा रुकावट किसमें होगा? जल में। तो प्रकाश का किरण ज्यादा स्पीड में कहां जाएगा? वायु में जाएगा ना। तो घनत्व अगर ज्यादा रहेगा, घनत्व क्या रहेगा? ज्यादा, तो स्पीड क्या रहेगा? कम। ठीक है, ये याद रखना है। घनत्व ज्यादा रहेगा तो स्पीड क्या होगा? कम। तो अब बताओ विकास कि निर्वात में और जल में, निर्वात में और जल में कौन सघन माध्यम है? कौन सघन माध्यम? सघन माध्यम। किसका घनत्व ज्यादा है? निर्वात का है ना। व्याजोतन से ना होगा, बाप रे, और निर्वात में होगा। निर्वात में होगा जी, सघन माध्यम है ये। तुम क्वेश्चन को पहले सुनता नहीं है, बोल देता है ऐसे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रकाश का स्पीड बताओ ज्यादा किसमें है, सुनना है पहले ध्यान से। हम ये बोल रहे हैं कि कौन ज्यादा सघन माध्यम है, ज्यादा घनत्व किसका है? जल का में है जी। और निर्वात का घनत्व कम न है, तो निर्वात में प्रकाश का किरण सबसे ज्यादा स्पीड में जाएगा, और जल में क्या जाएगा? कम जाएगा। चलो दूसरे नोट में लिखो, वहीं पे नोट में लिखो, दूसरे नोट में लिखिए। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग उसके माध्यमों के घनत्व पर निर्भर करता है। उसके माध्यमों के घनत्व पर निर्भर करता है। प्रकाश का वेग उसके माध्यमों के घनत्व पर निर्भर करता है। उसके माध्यमों के घनत्व पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। किस पे निर्भर करेगा? घनत्व पे। अब सिंपल बात वहां पे नीचे में लिख लो, घनत्व अगर ज्यादा रहेगा, घनत्व क्या रहेगा? ज्यादा, तो वेग क्या होगा? कम। घनत्व अगर ज्यादा रहेगा तो वेग क्या होगा? कम। नीचे में लिख लीजिए। अब जिसका घनत्व ज्यादा हो सघन माध्यम, जिसका घनत्व कम हो विरल माध्यम। तो विरल माध्यम में प्रकाश का जो किरण होगा वो स्पीड में जाएगा, सघन माध्यम में कम स्पीड में जाएगा। नेक्स्ट स्टार में लिखो, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। स्टार में प्रकाश का परावर्तन हो गया। देखो, जब प्रकाश का किरण कोई भी माध्यम से टकरा जाएगा, कोई भी माध्यम से क्या होगा? टकराएगा,
तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ये सबको पता है। प्रकाश का किरण जब किसी माध्यम में आता है और माध्यम की सतह से टकराएगा तो उसी माध्यम से वापस क्या हो जाएगा, लौट सकता है। अब देखना ये है, देखो कि जितना डिग्री का कोण बना के, ठीक है ना, वो टकराया है, सतह से उतना ही डिग्री का कोण बना के वापस लौटेगा। ठीक है, जितना डिग्री का कोण बनाकर सतह से टकराया है उतना ही डिग्री का कोण बना के वापस क्या होगा, लौटेगा। अब ये वाला जो सतह है वो डिपेंड करेगा तभी कोण बनेगा। अब ये सतह ना रहना चाहिए चिकना। कैसा सतह रहना चाहिए, चिकना, चिकना सतह, जिसको हम कहते हैं नियमित सतह। नियमित सतह, उबड़ खाबड़ नहीं रहना चाहिए, रेगुलर रहना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मान लो कि जल पे पड़ेगा, प्रकाश का किरण किस पे पड़ेगा, जल पे, तो कुछ अंदर जाएगा, कुछ अवशोषित कर लेता है प्रकाश का किरण जो है ना वस्तु, अब कुछ क्या करेगा, बाहर जाएगा। तो ये जो सतह है वो क्या रहेगा, चिकना रहेगा, प्लेन रहेगा। तो अगर प्लेन पे कोई प्रकाश का किरण टकराएगा तो उसी माध्यम में वापस क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। ठीक है, कुछ प्रकाश का किरण क्या होगा, प्रकाश जल के अंदर भी जाएगा, तो माध्यम बदल जाएगा उस समय। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, माध्यम बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, सेम ही माध्यम रहेगा। प्रकाश का किरण आया और टकरा के उसी माध्यम में चला गया। मान लो वायु है, क्या चीज है, वायु, तो वायु में टकराया किसी माध्यम से, इसी में चला गया। अब बदलेंगे, अगर जल यहाँ पे नीचे रहेगा, प्रकाश का किरण जब बात करेंगे कि यहाँ पे टकराया वापस नीचे जल में आ रहा है, तो ये माध्यम क्या होगा, चेंज होगा। और जब माध्यम चेंज होगा तो हम उसको पढ़ेंगे अपवर्तन में। किसमें पढ़ेंगे, अपवर्तन में। जब माध्यम सेम रहेगा तो हो जाएगा क्या, परावर्तन। प्रकाश का किरण अगर एक ही माध्यम में किसी वस्तु पे पड़ता है, सतह पे पड़ता है, अब वापस लौट जाता है, तो इस लौटने की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो ये वाला हो गया तुम्हारा, क्या चीज हो गया, ये वाला प्रकाश का क्या चीज हो गया, सतह हो गया, है ना, माध्यम का सतह हो गया। एक किसका सतह है, माध्यम का सतह है। माध्यम की सतह पे कहीं पे भी वस्तु प्रकाश का किरण अगर पड़ेगा तो उस पड़ने वाले प्रकाश के किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पे पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पे पड़ेगा उसको कहेंगे आपतन बिंदु। ठीक है ना, अब आपतन बिंदु पे जब पड़ेगा तो प्रकाश का किरण वापस क्या होगा, लौटेगा। वापस क्या होगा, लौटेगा। ये जो लौटने वाला प्रकाश का किरण है उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, जो प्रकाश का किरण आ रहा है आपतित किरण, अब वापस टकरा के जाएगा वो क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। फिर इसमें नियम आएगा, है ना, कि प्रकाश का जो किरण है, अगर मान लो कि हम आपतन बिंदु पे एक लंब डाल देते हैं, आपतन बिंदु पे क्या डालते हैं, लंब। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि जितना डिग्री का इधर कोण बनाएगा उतना ही डिग्री का इधर कोण बना के वापस क्या होगा, लौटेगा। यही बात इधर भी समझना था आपको कि जितना डिग्री का कोण सतह से बनाएगा उतना ही डिग्री का कोण सतह से बना के वापस लौटेगा। तो ये दोनों कोण में बराबर होगा। ठीक है, इन नियम में हम नहीं पढ़, इन नियम में नहीं पढ़ना है, लेकिन ऐसा ही आपको ध्यान रखना है। नियम ये वाला होगा कि ये वाला कोण है, ये वाला कोण क्या चीज होगा, बराबर होगा। इस वाले को कहते हैं क्या, ये हमारा आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण सूचित करते हैं किससे, आई से। यहां जो कोण बनता है इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से। और आई और आर आपस में क्या रहेगा, बराबर। यही हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा क्या, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही। अच्छा, तल भी समझना है। तल माने क्या, तल मतलब केवल बिंदु नहीं होता है। अरे, तल का मतलब केवल बिंदु नहीं होता है, तल मतलब तुमको समझना पड़ेगा। तल मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि ये पेपर है, ये क्या चीज है, पेपर या बोर्ड है, और यहाँ पे ना हम ऐसे टच करवाएं। ठीक है, यहाँ पे मान लो ऊपर से ऐसे टॉर्च रख दिए,
ठीक है ना। और यहाँ पे प्रकाश का किरण आया और फिर वापस क्या हुआ, टकराया, वापस क्या हो गया, टकरा गया, वापस उधर लौट गया। तो आया और लौटा। अब बीच में जो वो लंब ले रहे हैं विलंब, वो तीनों एक ही तल में है। मतलब ध्यान से देखो कि अगर ये पेज है तो पेज पे है, किस पे है, पेज पे। मान लो कि ऐसे एक रेखा है और यहां ये टकराया, ठीक है ना। एक रेखा 3D में मानो हवा में, और उस पे एक प्रकाश का किरण टकरा रहा है, ठीक है। तो टकरा कि वो ऐसे ना चल जाए, माने क्या कि एक लाइन में जाएगा, क्या जाएगा, एक लाइन में। ऐसे आ रहा है तो उसी लाइन में जाएगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा झुक के उधर जाएगा या थोड़ा सा इधर आके इधर आएगा। मतलब तल का मतलब क्या कि एक तल में से आएगा और वापस लौटेगा। खाली इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तीनों एक ही बिंदु पे है। तल का मतलब तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम बुक का पेज लेते हैं अगर, तो बुक का जो एक पेज है, ढेर सारा जो पेज है वो अलग अलग तल हो गया, वो अलग अलग क्या हो गया, तल। और जिस तल पे विलंब प्रकाश का किरण पड़ेगा उसी तल में वापस क्या होगा, लौटेगा, ठीक है। तो यहां पे दूसरा नियम क्या हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है।